नवरात्रि के समय हमारे चारों तरफ ऊर्जा का भंडार होता है, शिव और शक्ति रूपी। पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां पृथ्वी पे 9 दिन नवरात्रि के समय सराबोर होती हैं। जरूरत है इन सारी ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर आवाहन करते हुए ग्रहण करने की, इन शक्तियों के साथ। तो आइए जानते हैं इसे। ओम नमः शक्ति शिवाय। दोस्तों, नवरात्र का ये पावन दिन जहां पे कि आप बहुत सारी शक्तियों को, आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हो शिव और शक्ति साधना के रूप में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मां शक्ति की और शिव की, जो कि हमारे शरीर के कण कण में ऊर्जा के रूप में हर एक शरीर के श्वास के साथ सारी कोशिकाओं में मौजूद हैं। अगर मैं बात कहूं तो ईड़ा नाड़ी में माता शक्ति का वास है और पिंगला नाड़ी में शिव महादेव का वास है। शिव शक्ति साधना है क्या? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, शिव शक्ति साधना यानी कि हम जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी में शिव तत्व के महादेव शिव शिवाय के 9 स्वरूपों के साथ आदि शक्ति माता मां दुर्गा जगदम्बा मां की जब स्तुति करते हैं मुद्राओं के द्वारा, जब शरीर ओतप्रोत होता है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी माता के वो 9 स्वरूप। ईड़ा नाड़ी में जो माता के 9 स्वरूप हैं, जो हमारे चक्राओं पे विद्यमान हैं। मूलाधार चक्र पे माता का पहला स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी के रूप में स्वादिष्ठान चक्र पे, मणिपुर चक्र पे चंद्रघंटा के रूप में, अनाहत चक्र पे कुष्मांडा के रूप में, विशुद्धि चक्र पे स्कंद माता के रूप में, आज्ञा चक्र पे कात्यायनी माता के रूप में, और सहस्त्रार पे कालरात्रि, और हमारे शरीर के जो पूरे औरा के साथ जुड़ी है वो है महागौरी सिद्धात्री 9 स्वरूप, यानी ईड़ा नाड़ी में है ना। और पिंगला नाड़ी की बात करूं शिव तत्व की, तो यहाँ पे महादेव का 9 स्वरूप जब माता के 9 स्वरूप के साथ विराजमान है, और वो 9 स्वरूप है जहां पे कि महादेव साक्षात मूलाधार में पशुपति के नाथ में है। स्वादिष्ठान चक्र पे माता का जो स्वरूप है वहां पे गंगाधर के रूप में है। मणिपुर चक्र पे बात करूं तो माता चंद्रघंटा के साथ वहां पे रुद्र रूप में है। अनाहत चक्र पे बात करूं तो यहाँ पे कुष्मांडा माता के साथ में भोलेनाथ के रूप में है। विशुद्धि चक्र पे बात करूं तो विशुद्धि चक्र पे स्कंद माता है, और यहीं पे महादेव जो है नीलकंठ के रूप में है। आज्ञा चक्र पे अगर बात करूं तो साक्षात महाकाल के रूप में है, जहां पे कि माता का स्वरूप कालरात्रि के रूप में है, और यहीं पे महाकाल के रूप में आज्ञा चक्र पे महादेव विराजमान है। और अगर मैं सहस्त्रार चक्र की बात करूं तो यहाँ पे नटराज के रूप में है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पूरे सृष्टि को जो संभालते हैं और हमारी इस ओम रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ जो महादेव के रूप में जुड़े, यानी देवों के देव महादेव के रूप में, जहां माता का 9वां स्वरूप सिद्धात्री है। तो माता का 9 स्वरूप और महादेव के 9 स्वरूप को जब हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी में आवाहन करते हुए वैदिक मंत्रों के द्वारा जब हम इस स्वरूप के साथ ध्यान करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तब आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। और तभी तो कहा गया है, रोग हरे, कष्ट हरे, दारिद्र हरे, बोलो हर हर महादेव। सब दुखों को हरने वाले को ही हर हर महादेव कहा जाता है। और ये पावन दिन शुरू हो रहा है 30 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक। जी हाँ, 30 मार्च 2025 चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, और नवमी 6 अप्रैल 2025। तो आइए मेरे साथ जुड़ते हैं 30 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक। 30 मार्च को हम ऑनलाइन वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जो कि 4 दिनों का होगा, 4 डेज। 30 मार्च से 2 अप्रैल शाम को 6 से 8। और इन वैदिक मंत्रों के द्वारा जब हम ध्यान करेंगे, शिव शक्ति साधना करेंगे, प्राणायाम,
वैदिक मंत्रों के द्वारा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में उल्लेख किया है, शिव पुराण में उल्लेख किया है, जब हम उस पोजीशन में अपने शरीर की सूक्ष्म नाड़ी के साथ, सूक्ष्म नाड़ी ईड़ा और पिंगला, जब ये दोनों नाड़ियों की ऊर्जा को हम सूक्ष्म नाड़ी में जब हम आवाहन करेंगे, तो यकीन मानिए जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे, सारी तकलीफें दूर होंगी। सूक्ष्म नाड़ी, जिसे मेडिकल साइंस में वेगास नर्व कहते हैं, जब वेगास नर्व बहुत पावरफुल होता है तो वेगास नर्व सारे बॉडी को हील कर सकता है, फिर चाहे वो भयंकर से भयंकर ही बीमारी क्यों नहीं हो, उसे दूर किया जा सकता है। ये एक ऐसी साधना है जिसे कि आप सिर्फ नवरात्र के दिनों में ही आवाहन कर सकते हो। और ईड़ा पिंगला नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ी कहा जाए तो 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करती है, 72,000 नाड़ीज को एक्टिवेट करती है। और ये पूरा जंक्शन जो है ये मणिपुर चक्र पे है, नाभि पे, जहां से प्राण प्रवाहित होगा। तो आइए मेरे साथ जुड़ते हैं और माता के 9 स्वरूपों के साथ अर्ध नारेश्वर रूप में महादेव और मां शक्ति का ध्यान करते हुए, शिव शक्ति साधना करते हुए अपने जीवन की सारी तकलीफों को दूर करते हैं। आप मेरे साथ उज्जैन भी चल सकते हैं। उज्जैन में 3 अप्रैल से 6 अप्रैल हम रिट्रीट वर्कशॉप कर रहे हैं और वहां पे साक्षात महाकाल भोलेनाथ की उस नगरी में, महाकाल की उस नगरी में, जहां पे कहते हैं कि पृथ्वी की कर्क रेखा गई है, उस मंदिर के प्रांगण में ही पूरा ध्यान और साधना होगा। वहां से हम बंगलामुखी माता भी चलेंगे। बंगलामुखी माता जो आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करती है, वहां जाके हम हवन करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत अद्भुत सा प्रोसेस होने वाला है। आपकी जीवन की सारी संवेदनाएं पूरी तरह से, जो भी जीवन में आपकी तकलीफ है, वेदना है, पीड़ा है, सब माँ की कृपा से दूर रहेगी। यकीन मानिए बहुत लोगों का इसका लाभ मिल चुका है। पिछले नवरात्र में जब हम गए थे शिव शक्ति ध्यान महाकाल उज्जैन में, तो सभी ओतप्रोत हो गए थे। वो वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ। उसके पहले तैयार हो जाइए और अपने जीवन की सारी तकलीफों से दूर होते हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी जहां मां प्रकृति है और पिंगला नाड़ी जो शिव तत्व है। सारी जानकारी नीचे दी गई है। अगर आपको ऑनलाइन करना है वो भी जानकारी नीचे है। उज्जैन आना चाहते हैं रिट्रीट वर्कशॉप में, वो भी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मां शक्ति और शिव की कृपा हमेशा आपके जीवन पे बनी रही। महादेव के 9 स्वरूपों के साथ आपने कभी ध्यान नहीं किया है, आइए करते हैं शिव और शक्ति के साथ। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद।